बोलिए श्री सतगुरुदेव की जय। आप सभी सतगुरु की प्यारी साथ संगत को मेरी सत साहेब, आप सभी के पावन चरणों में मेरी बंदगी। आज की हमारी वीडियो बंदगी के रहस्य को लेकर रहेगी। किस तरह से संत जनों की बंदगी की जानी चाहिए और किस तरह से संत जनों की बंदगी करें, कहाँ करनी चाहिए कहाँ नहीं करनी चाहिए, इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि साहिब का अर्थ क्या होता है और बंदगी का अर्थ क्या होता है। क्योंकि अक्सर सुनने में आता है कि साहिब बंदगी, तो साहिब का अर्थ होता है स्वामी या श्रेष्ठ। प्रभु तरु तरुतर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहू न राम सम साहिब सील निधान, गई बहोरी गरीब निवाजू सरल सबल साहिब रघुराजू, साहिब सीता नाथ के सेवक तुलसी दास। तो साहिब का अर्थ होता है स्वामी या श्रेष्ठ। अब बंदगी का अर्थ क्या होता है? बंदगी का अर्थ होता है वंदना करना। साहिब एक पारसी शब्द है और बंदगी एक संस्कृत का शब्द है। दोनों शब्द मिलकर कबीर पंथ में हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए साहिब बंदगी शब्द शिष्टाचार में रखा गया है। विद्वान मूर्ति श्री विचार साहिब जी ने बंदगी विचार में, जो उनकी पुस्तक है बंदगी विचार में, बंदगी शब्द को इस प्रकार संस्कृत सिद्ध किया है जो नीचे दिया गया है। नीचे किस तरह से दिया गया है, कहाँ दिया गया है? परस्पर जो विरोधी हिंदू और मुसलमानों को एक रास्ते पर लाने के लिए सदगुरु कबीर ने एक बीच का रास्ता निकाला है, जो कि दोनों के अनुकूल हो। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, एक समान साहिब समझाए। इसका यही कारण है कि वाणी में संस्कृत और पारसी दोनों का मेल रहता है। बंदगी साहिब भी एक ऐसा वाक्य है कि इसमें संस्कृत और पारसी दोनों शब्द है। उनमें से बंदगी शब्द तो शुद्ध संस्कृत है, क्योंकि वदि अभिवादन, स्तुत्या अभिवादन और स्तुति अर्थ वाले वदि धातु के जो भावार्थ धन्य प्रत्यय करने से वंद शब्द सिद्ध होता है, जिसका अर्थ होता है वंदन या वंद। इसके अनुसार वंदना करना होता है। वंदस्य वंदनाय गीर्वाणी बंदगी। बंदगी शब्द का अर्थ वंदना वचन होता है। इसीलिए हमारे धर्म बंधुओं को ये ज्ञात जरूर होना चाहिए या हो गया होगा कि बंदगी शब्द एक संस्कृत है। हमारे कतिपय भोले भाई बहन सांप्रदायिक गौरव की भावना की भी अपेक्षा करके लज्जावश साहिब बंदगी की जगह केवल वंदना लिखने लग गई है। उनको इतनी शर्म आती है बंदगी लिखने में कि वो केवल वंदना लिखते हैं, सिर्फ शब्द का फेर है। उनकी लज्जा का जो संभवतः कारण है वो यही है कि बंदगी शब्द मुसलमानी है, ऐसा लोग मानते हैं। मेरे इस विचार की जो धारणा है वो परिवर्तनशील होगा सुनकर, ये साहिब कहते हैं। और ऐसा ही भाव फैलाए कि सबको एक समान लेकर चले। अब साहिब कहते हैं कि बंदगी किस जगह करनी चाहिए और किस तरीके से करनी चाहिए। हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। घर पर संत गुरु के आगमन होने पर, अगर घर कोई संत आता है, गुरुजन आते हैं, तो सबसे पहले तो उन्हें एक साफ स्वच्छ आसन पर बैठाए, साफ स्वच्छ बिस्तर दे और उनके शांतिपूर्वक बैठ जाने पर बंदगी करे। नंबर 2, उकड़ू बैठकर बंद हाथों की अंगुली पृथ्वी पर रखकर इष्ट गुरुजनों के सर्वांग दर्शन करते हुए तथा सिर पर अंजुली तक ले जाते हुए 3 बार साहिब बंदगी करना चाहिए। नंबर 3,
हाथ की जो अंगुली होती है, उनको बांधने का जो अभिप्राय है वो ज्ञान भिक्षा की याचना होती है। ये नहीं है कि भाई क्यों बांधा जा रहा है, ये इसलिए होती है कि जो ज्ञान की भिक्षा होती है उसकी याचना व्यक्ति करता है कि हे साहिब मुझे ज्ञान दो, मैं अज्ञानी व्यक्ति हूँ, ताकि मैं भवसागर से तर जाऊं। सिर झुकाने का जो तात्पर्य होता है वो नम्रता होता है। अंजलि से सिर ले जाने का अर्थ होता है कि सिर को हाथ पे रखकर भेंट देना, ये साहिब मेरा मस्तक आपके चरणों में है, मैं बार बार नमन करता हूँ, कोटि नमन करता हूँ और याचना करता हूँ कि आप मुझे ज्ञान की भिक्षा जरूर दें। साहिब कहते हैं, बंदो सन्मुख पारखी शीश भेंट धरी हाथ, और वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। 3 बार साहिब बंदगी करने का जो अर्थ होता है वो 3 ताप, 3 गुण और 3 कर्मादि से जीव का छूट जाना और मनवाणी तथा कर्मों का सुधार करना होता है। नंबर 4, बंदगी 5 समय किए जाने का मुख्य नियम है। सबसे पहले सुबह उठकर, नंबर 2 स्नान करने के पश्चात, नंबर 3 भोजन के पश्चात, नंबर 4 सायकाल में और नंबर 5 सोने से पहले। साहब ने 5 नियम बताए हैं कि किस किस तरह से, जब सोकर उठते हैं तब, नहाने के बाद, भोजन करने के बाद और सायकाल के बाद और सोने से पहले। ये 5 समय का नियम पांचों विषयों तथा पांचों इंद्रियों पर विजय पाने के लिए है। परस्पर श्रद्धा भाव और श्रद्धा भावना पुष्टि के लिए है। नंबर 5, पांचों समय की अतिरिक्त की बंदगी अनियमित होती है, क्योंकि देखो हर चीज का एक सिस्टम होता है, एक नियम होता है, वो चाहे किसी भी काम को लेकर हो। जब तक व्यक्ति किसी भी काम को किसी तरीके से नहीं करेगा तब तक वो काम सफल नहीं होगा। जो व्यक्ति दिन में अनेकों बार होती रहती है, जैसे बड़ों या समता के व्यक्तियों को कोई वस्तु अर्पित करने पर, या उनमें कोई वस्तु मिलने पर, या दूसरी जगह जाने पर, या वहां से लौटने पर, या समाज में भजन गाने पर, संध्या पाठ करने पर, प्रवचन करने पर, सुनने आदि जो अवसर होते हैं, साहिब बंदगी होती रहती है। क्योंकि 5 नियम तो साहिब ने बताया है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी जगह जगह पर समय के अनुसार और कार्य के अनुसार होती रहती है। नंबर 6 बताया साहिब ने, यदि कहीं ऐसी जगह है कि वहां पर आप नीचे हाथ रखकर पृथ्वी पर बंदगी नहीं कर सकते, मतलब पृथ्वी पर कोई गंदगी है, कीचड़ है, ऐसी कोई भी परिस्थिति हो, तो साहब कहते हैं कि आप 2 इंच ऊपर हाथ उठाकर दोनों हाथों को की अंजलि साथ रखकर मस्तक झुकाकर भी बंदगी कर सकते हो। यदि पानी कीचड़ हो, मेला हो, या रेल मोटर यात्रा आप कहीं भी सफर कर रहे हो, या किसी भी कोई भी ऐसा जगह हो, विषम जगह हो, तो वहां जरूरी नहीं है कि बैठकर ही बंदगी की जाए, खड़े खड़े भी दोनों हाथों की जो अंगुली होती है उनको बांधकर साय बंदगी कर की जा सकती है। ऐसी जगहों पर कहीं कहीं एक ही बार बंदगी कर लिया जाता है, कई चरण स्पर्श ही कर लेना योग्य होता है। जरूरी नहीं कि हर जगह बंदगी हो, जैसी स्थिति बनती है उसी के अनुसार बंदगी या हाथ जोड़कर चरण स्पर्श करके याचना करनी चाहिए। लोग पालथी मारकर बैठते हैं तो अपने पैरों के तलों पर स्पर्श करते रहते हैं, उसके बाद संत गुरुजनों के चरण या वस्त्र आदि को स्पर्श कर लेते हैं। पेशाब करने पर या जूता खोलने के बाद हाथ अशुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि पारक सिद्धांत में साफ सफाई का बहुत ध्यान होता है, और इसका ध्यान न रखकर संत गुरुजनों के चरण छू लेना गलत होता है। अपने हाथ तत्काल धोए, सभी संत गुरुजनों के चरण स्पर्श करें, अन्यथा अलग से बंदगी कर लेना अच्छा होता है। साहिब कहते हैं, या तो अलग से बंदगी कर ले, चरण या वस्त्र को इत्यादि को ना छुए। अगर छूना है तो आप हाथों को पैरों पर लगा रहे हैं, या जूते निकाल कर आप बैठ गए हो, तो उसके बाद या उसके पश्चात हमें हाथ धो लेने चाहिए, तब जाकर गुरुजनों के चरण स्पर्श करने चाहिए। बंदगी दंडवत में यह न सोचे कि पहले दूसरा झुकेगा तब मैं झुकूंगा। कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि नहीं पहले ये करेगा फिर मैं करूंगा, पहले स्वयं झुकना चाहिए।
पहले नमे तो गुरु नमे, पाछे नमे तो शीश, देखा देखी क्या नमे, जागे दर्शन फीक। साहब कहते हैं कि दूसरे के चक्कर में अपना भी खो बैठोगे, इसलिए किसी की भी बारी का इंतजार ना करें। नियम अनुसार कबीरपंथी ग्रस्त भक्तों को चाहिए कि कुटुंब में भी परिसर बंदगी भाव किया करें, अपने घर में रहकर, अपने माता पिता के साथ, बड़ों के साथ। यदि इतना न कर सके तो प्रातः सोकर उठने पर या सायकाल सोने से पहले बंदगी जरूर कर ले। यदि इतना भी न बन पड़े तो प्रातः काल सोकर उठने पर तो साय बंदगी अवश्य करें। कबीरपंथी जो होते हैं उनको चाहिए कि गैर कबीरपंथी साधु सज्जनों से मिलने पर उनमें नमस्कार दंडवत आदि ही करें, साहिब बंदगी नहीं, क्योंकि इसका वे महत्व नहीं जानते। साहिब ने यहाँ कोई छूछूत वाली बात नहीं कही है, बात है सिर्फ महत्व की, कोई समझता है कोई नहीं समझता है। समाज के अनुसार शिष्टाचार का पालन करना सभ्यता या बुद्धिमानी होती है। जैसा समाज होता है उसके अनुसार वैसे ही दुआ, बंदगी, सलाम, सत श्री अकाल, जो भी जिसको जिस धर्म के अनुसार, जिस पंथ के अनुसार बैठते हैं उसी के अनुसार किया जाना चाहिए। गैर कबीरपंथी साधु सज्जन कबीरपंथी समाज में आवे या कहीं मिले, वे जिन शब्दों में अभिवादन करें उनका उचित प्रत्याभिवादन करना चाहिए। कबीरपंथियों को यह हट नहीं होना चाहिए कि हमसे लोग साहिब बंदगी करें। अन्य लोग चाहे किसी भाषा में आपसे शिष्टाचार का पालन करें, उनको उदित उत्तर दें। जैसा किसी भी भाषा में, किसी भी पंथ में, किसी भी समुदाय में होता है उसको या उसके अनुसार ऐसा ही बंदगी, ऐसी ही दुआ सलाम व्यक्ति को करनी चाहिए और किसी से ईर्ष्या का भाव नहीं रखना चाहिए। तो ये साहिब ने कुछ पॉइंट्स बताए हैं बंदगी के, तो ये मैंने आपके सामने रखे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी ही साहिब का जो ज्ञान है वो मैं आप तक पहुंचाता रहूं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बोलिए श्री सतगुरुदेव की जय।